गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सब कैसे हो? बहुत लंबे टाइम के बाद में बच्चों अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड हो रहा है, तो कुछ काम होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो बच्चों आज अपन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री का बच्चों एक टॉपिक है बच्चों, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ से बच्चों किसी भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बनते ही हैं, तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको बच्चों फायदा होने वाला है। ये टॉपिक बच्चों रीट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने फोर्थ ग्रेड के लिए भी, इन दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेकिन बच्चों रीट मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए अपन आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। वागड़ की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? तो बच्चों गौरीबाई, जिसे वागड़ की मीरा के रूप में जाना जाता है। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवयित्री गौरीबाई, जिसे वागड़ की मीरा कहते हैं। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 ईस्वी में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। यह आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों अल्लाह जिलेबाई है, ठीक है। अब देखिए अल्लाह जिलेबाई प्रसिद्ध बच्चों मांड गायिका है राजस्थान की। इसका जन्म बीकानेर के अंदर होता है, जिन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। इन्होंने बच्चों मांड गायिका यानी कि मांड गायन शैली के अंदर केसरिया बालम आओ न पधारो हमारे देश बच्चों गीत गाया था। और इस गीत को इतनी प्रसिद्धि दिलाई कि बच्चों इन्हें 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उनकी गायकी की स्मृति में बीकानेर में अखिल भारतीय मांड गायन समारोह का बच्चों आयोजन होने लगा है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध मांड गायन का नाम बताए जिसने गीत केसरिया बालम आओ ने पधारो हमारे देश को बच्चों अमर किया। तो वो थी अल्लाह जिलेबाई। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलेबाई का किस राग गाने के लिए बच्चों प्रसिद्ध है? बच्चों देखो कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट अपन ने बात की बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 मांड गायिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो बच्चों वो अल्लाह जिलेबाई थी। कौन थी? अल्लाह जिलेबाई, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं बच्चों कि गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो बच्चों गौरी देवी का संबंध अपने मांड गायिका से है। गौरी देवी पाली जिले की प्रसिद्ध मांड गायिका है। इन्हें बचपन से ही लोक संगीत का माहौल व तालीम मिली। गौरी देवी भैरवी युक्त बच्चों मांड गायिका, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना सिर काटकर बच्चों या अपना शीश काटकर दे दिया था, तो वो कौन सी थी बच्चों? रानी हाड़ी रानी थी, ठीक है। बच्चों इस हाड़ी रानी का मूल नाम बच्चों आपको याद रखना है, सहल कंवर मिलता है। और ये बूंदी के शासक संग्राम सिंह की पुत्री थी। इसके अलावा इनका जो बच्चों विवाह राव रतन सिंह के साथ हुआ था। बच्चों ये कहाँ के थे? सलोमर उदयपुर के थे। और ये ध्यान रखना है कि राव रतन सिंह थे, ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के बच्चों दरबारी के अंदर रहते थे। और औरंगजेब की सेना को परास्त करने के लिए बच्चों इनको आदेश दिया गया। तब बच्चों क्या हुआ, जब वो युद्ध लड़ने जा रहे थे तब उन्होंने अपनी पत्नी से बच्चों क्या मांगी थी? निशानी मांगी थी। तब उन्होंने पत्नी ने निशानी के रूप में उनको शीश काट के दे दिया था। इस पर बच्चों प्रसिद्ध कवि मेघराज मुकुल ने वीर हाड़ी रानी पर सेनानी कविता लिखी। और मेघराज मुकुल कहते हैं कि सेनानी यानी कि सुंडावत मांगी सेनानी सर काट दियो सत्रानी। ये बच्चों इंपोर्टेंट है, आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है सुंडावत मांगे सेनानी? यानी बच्चों सुंडावत थे, उन्होंने कुछ मांगा था कि भाई तेरी कुछ निशानी दे दे, तो इसने सर काट दियो सत्रानी। तो बच्चों वो कौन थी? सैल कंवर थी। कौन थी? सैल कंवर थी। इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक का लालन पोषण गोराधाय ने किया, जिसे मारवाड़ की बच्चों पन्नाधाय कहते हैं? एक तो बच्चों आपको पता होगा कि ऐसा कैसा बच्चों अपने मेवाड़ के अंदर भी हुआ था और अपने मारवाड़ में भी हुआ था। तो बच्चों जो गोराधाय है इसको मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं, क्योंकि पन्नाधाय बच्चों मूलतः कहाँ की थी? मेवाड़ की थी। कहाँ की थी? मेवाड़ की थी। अब बच्चों देखो, तो लालम पालन किसका किया था? वो ये देख लीजिए बच्चों, अजीत सिंह का। किसका किया था? अजीत सिंह का किया था। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो
गोराधाय ने सन 1679 में मैत्रानी, बच्चों मैत्रानी जो होती है ना, इसका वेश धारण कर गोपनीय रूप से हवेली से पालने में कुंवर अजित सिंह को उठाकर उनके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया। इस प्रकार लोगों ने अजित सिंह के संवेश अपने पुत्र को मातृभूमि पर न्यौछावर करके अजित सिंह को बच्चों अपना पुत्र घोषित कर उन्हें बचाया। अजित सिंह मारवाड़ की स्वतंत्रता के आधार थे। गोराधाय संपूर्ण मरुधरा के बच्चों जननी बन गई। कौन? अपने गोराधाय। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई बच्चों कमेंट बॉक्स में बताएगा कि जो गोराधाय का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बच्चों ये ध्यान रखना, इनका जन्म एक माली परिवार में हुआ था। गोराधाय का जो जन्म है माली परिवार में जन्म होता है। इनके जो पिताजी का नाम बच्चों रत्नोजी टाक था, यानी बच्चों जो टाक होते हैं वो भी माली में आते हैं। इनके पिताजी का नाम रत्नोजी टाक और इनकी माताजी का नाम बच्चों रूपा कंवर था। माताजी का नाम क्या मिलता है? रूपा कंवर देखने को मिलता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपन लेते हैं। गोराधाय ने मारवाड़ के, गोराधाय थी, इसने मारवाड़ के किस शासक के बच्चों जान बचाई थी? तो बच्चों आपको याद रखना है, मारवाड़ के अंदर तो जान बचाई थी अजीत सिंह की। किसने? गोराधाय ने। और पन्नाधाय बच्चों मेवाड़ में हुई थी। उसकी विभिन्न बात करने वाले, ठीक है। निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बच्चों बचाया था? तो वो थे मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे, उनकी जो जान बचाई थी बच्चों वो किसने बचाई थी? पन्नाधाय ने बचाई थी। इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बच्चों बचाया था? तो अपने बात की मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की, ठीक है। अब देखिए, पन्नाधाय का जन्म चित्तौड़ के पास स्थित माताजी की बच्चों पांडोली गांव है, वहां पर इनका जन्म होता है। हर्षन साकला की पुत्री थी, सूरजमल चौहान की पत्नी, यानी कि इनका विवाह सूरजमल चौहान के साथ हुआ था। 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या कर बनवीर नामक अवैध दासी पुत्र मेवाड़ का शासक बना। अब बच्चों शासक कौन बनता है? बनवीर बनता है, ठीक है। एक अवैध दासी पुत्र था, विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। अब बच्चों उसको पता था कि मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को भी मारना है, तो उसने उदय सिंह की भी हत्या करने का प्रयास किया। लेकिन पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह, यानी बच्चों रानी जो कर्णावती, यानी बच्चों कहीं पर इसका कर्मावती है तो कहीं पर इनका नाम कर्णावती है, ठीक है। कर्णावती के पुत्र को दासी पुत्र बनवीर से बचाया और पन्नाधाय उदय सिंह को किरत व वारिन दंपति के संरक्षण में कुंभल नगर के किलेदार आशादेव के पास लेके गई, जहां कुंभलगढ़ में उदय सिंह का लालन पालन व 1533 ईस्वी में इनका बच्चों क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। पन्नाधाय बलिदान व स्वामी भक्ति के लिए मेवाड़ के बच्चों इतिहास में क्या होगी? प्रसिद्ध होगी। इसका भी तो आपको बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर बच्चों आश्रय प्राप्त हुआ? उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर बच्चों आश्रय प्राप्त हुआ? तो आपको सबको पता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में इसको आश्रय प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का बच्चों यूलिसेस कहा था? तो वीर दुर्गादास राठौड़ को। जसवंत सिंह के मंत्री आश्रम के पुत्र, बच्चों जसवंत सिंह के पुत्र कौन थे? अजित सिंह। और इनके मंत्री आश्रम के पुत्र कौन थे? दुर्गादास राठौड़ थे। इन्हें मारवाड़ का बच्चों अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस का। महाराजा जसवंत सिंह के निधन के बाद राजकुमार अजित सिंह की रक्षा व उनके जोधपुर बच्चों पुनः अधिकार दिलाने में दुर्गादास की महान भूमिका रही। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कालीबाई जिसने डूंगर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने अपनी जिंदगी दे दी, वह बच्चों कहाँ की रहने वाली थी? तो कालीबाई कहाँ की थी बच्चों बताओ? सागवाड़ा, डूंगरपुर। तो आपको बच्चों एग्जैक्ट नाम है तो वो रास्तापाल की थी। कहाँ की थी? रास्तापाल की थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। डूंगरपुर सेवा संघ द्वारा संचालित रास्तापाल पाठशाला को बंद करने के लिए अभियान के दौरान 19 जून 1947
राज्य की पुलिस ने नाना भाई खाट की हत्या कर दी। उसी दिन अपने अध्यापक सेंगा भाई की जान बचाने के लिए 13 वर्षीय भील कन्या काली बाई को रियासती सैनिकों द्वारा गोली मार दी गई और 20 जून 1947 को बच्चों इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी? काली बाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट से, सन 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना से में बच्चों शहीद हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, रास्तापाल कांड के अंदर शहीद हुई थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों के द्वारा बच्चों भून दी गई, वह कहां की थी? तो बच्चों ये अपने डूंगरपुर की थी, राजस्थान के डूंगरपुर जिले की रहने वाली थी। कौन? अपने कालीबाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बच्चों देखो यहाँ पर राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रही है, तो बच्चों ये सुमित्रा सिंह थी, जो बच्चों राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली। कहाँ की थी बच्चों? झुंझुनू की, जो 12वीं विधानसभा के लिए बच्चों सिलेक्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर की महारानी बच्चों कौन थी? गायत्री देवी पहली बार लोकसभा सदस्य कब बनी? ये बात बच्चों एक एक वर्ड आपको चुनना है कि लोकसभा सदस्य की बात कर रही है। ठीक है, इसका मतलब बच्चों 1962 में बनी थी, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको बच्चों एक एक बार देख लीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? तो बच्चों आपको पूछ रहा है कि पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया का संबंध किससे था? तो क्रिकेट से था। ठीक है, राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कौन है? बच्चों तुलसीदास, जुबेन गर्ग, सुंदर। तो बच्चों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मामे खान, जो बच्चों जैसलमेर में जन्मे मामे खान एक प्रसिद्ध राजस्थानी लोक गायक कलाकार है। शानदार क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो बच्चों यहां से आपका महिला सांसद की बात कर रही है, प्रथम महिला सांसद कौन थी राजस्थान की? तो बच्चों शारदा भार्गव थी, याद करना है। अब देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद जो 1952 में राज्य से प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य बनी। कब बनी बच्चों? 1952 में राज्य से प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य बनी। ये राज्य से बच्चों सर्वाधिक 3 बार सिलेक्ट हुई थी, 1952, 1956, 1963 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित की गई महिला थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों शानदार है, विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक गांव कौन सा था? तो बच्चों देखो, आप देखोगे जगजीत में भी बच्चों देखो क्या रहा है? गज आ रहा है। क्या आ रहा है? गज आ रहा है। इसका मतलब बच्चों कि जगजीत सिंह प्रसिद्ध गजल गायक थे, यह भी ध्यान रखना है। और ग से गजल वायक, और बच्चों ग से क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर। इन तीनों को बच्चों ऐसे सिलेक्ट करके आप पढ़ सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है। ये सारी बातें बच्चों अपन ने अच्छे से कर ली, किसके बारे में? अपने जगजीत सिंह के बारे में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में कौन अपने राजस्थान से बच्चों संबंधित था? तो ग से गजल गायक, ग से बच्चों क्या हो जाएगा आपका? जगजीत सिंह, जो राजस्थान के गंगानगर जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट आपके सामने, सब श्री जगजीत सिंह किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो बच्चों गज आ रहा है, तो आप सीधी सी बात है, गजल गायक के प्रसिद्ध है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से बच्चों राजस्थान के निवासी थे? तो उनका नाम बच्चों मेहंदी हसन है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये पुलिस कांस्टेबल ने पूछ लिया, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं। जयपुर फूड के निर्माता कौन थे बच्चों? तो आपको याद रखना है डॉक्टर पीके सेठी, जो जयपुर फूड के निर्माता अपन को देखने को बच्चों मिलता है। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा सा बच्चों इनके बारे में देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीके सेठी का जन्म बच्चों 1927 वाराणसी में होता है। ये कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बच्चों वाराणसी करना है आपको। इन्होंने दिव्यांगों के लिए रामचंद्र के सहयोग से, बच्चों आज तक ये रामचंद्र नहीं आया, ठीक है ना, तो ये रामचंद्र के सहयोग से जयपुर फूड कर्तरिंग बच्चों इनका आविष्कार किया था। तो बच्चों कब किया था? ये सन थोड़ा देख लो, 1969 में किया था। ठीक है, इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, और डॉक्टर पीके जो सेठी है, इन्होंने 1954 में शल्य चिकित्सक के रूप में जयपुर स्थित सवाई मानसिंह चिकित्सालय में प्रवेश कर बच्चों अपनी सेवाएं प्रारंभ की। उन्होंने डॉक्टर पीके सेठी ने रामचंद्र के साथ मिलकर किसका आविष्कार किया? तो बच्चों जयपुर पाव का। अब की बार क्वेश्चन यह बन सकता है, डॉक्टर पीके सेठी ने किसके सहयोग से जयपुर में जयपुर फूड या जयपुर पाव का बच्चों आविष्कार किया था? तो रामचंद्र के सहयोग से।
ये क्वेश्चन बनने की प्रबल प्रबल संभावना बच्चों देखने को मिल रही है। ठीक है, राजस्थान के पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध किस यंत्र से था बच्चों? तो आपको याद रखना है मोहन वीणा से। किससे था बच्चों? मोहन वीणा से। अब देखिए, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित विश्वमोहन भट्ट एक नई राग गोरी अम्मा का सर्जन किया और विश्व मोहन जी ने पश्चिमी बच्चों, इसमें बच्चों आपको याद करना है, देखो बच्चों क्लास 10 की बुक में लिखा हुआ है कि गिटार में बच्चों क्या है? सितार। गिटार में बच्चों क्या याद रखना है? सितार। और वीणा और सरोद का सम्मिश्रण करके शब्दातार 14 तारों का युक्त बच्चों इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। वो कौन थे? आपके मोहन भट्ट थे। कौन थे बच्चों? मोहन भट्ट थे, आपको याद करना है। ठीक है ना, विश्वमोहन भट्ट। और बच्चों विश्वमोहन जी भट्ट थे, इनका जो जन्म है बच्चों जयपुर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बच्चों 50 से 5 है, ठीक है, 50। इसके अलावा बात करें विश्वमोहन भट्ट के बच्चों 1994 में इनको बच्चों ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रैमी पुरस्कार 1994 में इनको ग्रैमी पुरस्कार भी दिया गया था बच्चों। ये भी आपकी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब देखिए, मोहन वीणा संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया था? बच्चों देखो, डॉक्टर पीके सेठी अपने जयपुर फूट से संबंधित है। कपूर चंद्र कुलेस की बात करें तो बच्चों पत्रकारिता में ही। जगजीत सिंह बच्चों गजल गायक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित विश्वमोहन भट्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तरुण भारत संघ संगठन निम्न से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? तो बच्चों ये जल संरक्षण से संबंधित है। और बच्चों वाटरमैन ऑफ राजस्थान, यानी बच्चों राजस्थान के अंदर पानी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह, इन्होंने 30 मई 1975 को तरुण भारत संघ यानी कि वन एवं जल संरक्षण हेतु मुद्दे पर कार्य किया। इन्होंने गैर सरकारी संगठन की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान से पद्म विभूषण अवार्ड पुरस्कार लेने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, ये कनिष्ठ लेखाकार में पूछा गया है। तो राजस्थान से पद्म विभूषण लेने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो बच्चों घनश्याम दास जी बिड़ला थे, जो बच्चों अपने उद्योग जगत से संबंधित है, आप सबको पता ही होगा। 1961 में भारतीय उद्योग जगत के पितामह घनश्याम दास बिड़ला को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बच्चों 2 या 2 से अधिक पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले राजस्थानी कौन है? तो देख लीजिए एक बार, जैसे कि श्रीमती रत्ना शास्त्री, इन्होंने बच्चों ये वन स्थलीय विद्यापीठ की संस्थापिका है। महिला शिक्षा में योगदान के कारण इन्हें पद्मश्री 1955 एवं 1975 के अंदर पद्म भूषण दिया गया बच्चों। दूसरे थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, इनको पद्म भूषण और बच्चों पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, दूसरे बच्चों में अपने राम नारायण शर्मा की बात करें तो विख्यात बच्चों ये सारंगी वादक है। ये थोड़ा बच्चों आपको ध्यान रखना है कि राम नारायण जो शर्मा है, इनका संबंध किससे? बच्चों प्रसिद्ध सारंगी वादक है। इनको बच्चों पद्मश्री भी दिया गया, पद्म भूषण भी दिया गया और पद्म विभूषण भी दिया गया। सबसे ऊपर बच्चों कौन होता है? पद्म विभूषण होता है सबसे ऊपर, पद्मश्री से थोड़ा नीचे और पद्मश्री सबसे नीचे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रामनारायण चौधरी प्रसिद्ध सारंगी वादक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है बच्चों के सामने है श्री कोमल कोठारी की बात करें। राजस्थान लोक साहित्य एवं लोक कलाओं का उन्नयन किया उन्होंने और पद्मश्री 1983, पद्म भूषण बच्चों 2004 के अंदर दिया गया श्री कोमल कोठारी जी। श्री जसदेव सिंह बच्चों खेल कमेंटेटर थे अपने राजस्थान से, इनको भी पद्मश्री और पद्म भूषण दिया गया। श्री नारायण सिंह माणकलाल, ये बच्चों अपने नशाबंदी अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। प्रो मनमोहन शर्मा की बात करें, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से संबंधित है, इनको भी पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया गया। बच्चों संग याद करना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आप नाम याद कर लो कि इनको दिया गया था। श्री राम नारायण अग्रवाल मिसाइल अग्नि के निर्माता, जो मिसाइल अग्नि है उसके निर्माता थे श्री राम नारायण अग्रवाल, इनको भी पद्मश्री और पद्म भूषण दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी जस्ट अपन ने बात करे थे पंडित विश्वमोहन भट्ट, इनका संबंध पंडित विश्वमोहन भट्ट है। बच्चों देखो इसमें भी देखो मोहन आ रहा है, इसलिए ये मोहन वीणा वाद्य यंत्र के आविष्कारक है। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी दिया गया था। और आपको बच्चों मैंने बताया था इनको 1994 के अंदर इनको प्रसिद्ध जो एक पुरस्कार होता है ग्रैमी पुरस्कार, वो इनको दिया गया था, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे?
तो बच्चों ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि किन को परमवीर चक्र से। आप मुझे बताओ इस पे एक भी ऐसा कोई नाम है जिसमें आपको रम दिखता हो। तो बच्चों देखो रम इसमें दिख रहा है, पर पीरू, पीरू में पर और बच्चों देखो इसमें भी पर दिख रहा है, तो पीरू सिंह। तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे बच्चों? पीरू सिंह थे। अब देखिए पीरू सिंह के बारे में और कुछ बातें हैं बच्चों। देखो पीरू सिंह रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी है, ये भी याद रखना है। दूसरी बात बच्चों, जो अपने ये पीरू सिंह है, इनका जो संबंध था ये बच्चों अपने 6 राजपूताना राइफल्स, यदि परीक्षा में आ जाए कि 6 राजपूताना राइफल्स से बच्चों जुड़े हुए थे, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, बाणासुर के शहीद के नाम से प्रमुख व्यक्ति कौन जाना जाता है? बच्चों जब कोई व्यक्ति शैतान व्यक्ति होता है, वही क्या करता है बच्चों, क्या करता है, यानी जब वो क्या करता है शैतानी करता है, तो अपन क्या बोलते हैं, तो भाई इतने बाण क्यों चला रहा है? तो बाणासुर के शहीद के रूप में मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है। बच्चों ये अपने राजस्थान के फलोदी जिले में इनका जन्म होता है। कहां पर बच्चों? राजस्थान के फलोदी जिले में इनका जन्म होता है, आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म 1 सितंबर 1924 को फलोदी जिले, पहले बच्चों जोधपुर, यानी बच्चों जैसे जैसे अशोक गहलोत जी ने बाण चलाए है ना, ऐसे किसी ने नहीं चलाए, क्योंकि राजस्थान की लास्ट में जितने भी भर्तियां हुई थी सब में घोटालेबाजी किया उन्होंने, ठीक है। जोधपुर रियासत के भारत में विलय के बाद बच्चों ये उन्हें कुमाऊं जो अपनी रेजिमेंट थी वहां पर स्थानांतरित किया गया था। और बच्चों आपको ध्यान रखना है स से शैतान सिंह। और बच्चों लद्दाख क्षेत्र में इनकी जो चौकी का नाम था उसका नाम बच्चों सुसुल चौकी पर क्या किया था, आक्रमण किया था। किसने किया था बच्चों? चाइना ने किया था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है सुसुल चौकी पर आक्रमण किया था, और उस समय इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। यानी बच्चों इनकी जो सुसुल चौकी को बचाने के लिए जो जिम्मेदारी दी थी, स से शैतान सिंह, स से सुसुल चौकी और स से चार्ली कंपनी को दी थी। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ लड़ते हुए 18 नवंबर 1962 को बच्चों शहीद हो गए और इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के किस रेजिमेंट में थे? तो बच्चों जस्ट मैंने बताया कुमाऊं रेजिमेंट में थे। यानी कुमाऊं का मत होता है कि मेजर शैतान सिंह ने बहुत कुछ कमाया है, यानी कि उन्होंने अपनी जो सुसुल चौकी थी उसके लिए बच्चों अपने शहीद भी हो गए थे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालयों की स्थापना की? तो बच्चों आपको सबको पता होगा, कुछ ऑप्शन बच्चों आपको है ना कट भी करना आना चाहिए। जैसे कि बात करें पंडित झाबरमल शर्मा की बात करें, तो बच्चों इनका संबंध अपने पत्रकारिता से है। आचार्य तुलसी बच्चों वो है जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था। कोमल कोठारी की जो बात करते हैं, तो बच्चों कोमल कोठारी वो थे जो अपने रूपायन संस्थान से संबंधित हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी केशवानंद जी, ठीक है। अब देखो स्वामी केशवानंद जी सीकर जिले के मंगलोना गांव में 1883 में चौधरी ठाकर सिंह के घर में जन्मे शिक्षा संत केशवानंद जी के बचपन का जो नाम था बच्चों बिरमा था। आपको बच्चों पता होगा, आपको कैसे याद करोगे? केश का मतलब होता है बाल। बच्चों जो आपके शरीर के जो बाल होते हैं वो सबके क्या होते हैं? सिकर पे होते हैं। यानी सबसे आपकी जो बॉडी होती है इसकी सबसे सिकर पार्ट क्या है? सर है आपका, वहीं पर क्या होते हैं? केस होते हैं। केस से बच्चों क्या होता है, ठीक है। और बच्चों क्या कहते हैं, और आपको सबको पता होगा जो संत होते हैं वो कमाते नहीं है, वो क्या करते हैं बच्चों? मांग के खाते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे नहीं कह सकते वो भीख मांगते हैं, मतलब कुछ काम तो करते हैं लेकिन ऐसे इसको याद करने के लिए संत क्या करते हैं? मांग के खाते हैं, यानी मंगलूना, ठीक है। और बच्चों इन्होंने 1944 से 1956 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं बच्चों खुलवाई। कितनी पाठशालाएं? 300 पाठशालाएं खुलवाने का काम किया, और अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय की स्थापना करने का काम भी बच्चों किया था। किसने किया था? शिक्षा संत के रूप में स्वामी केशवानंद जी ने। और बच्चों आपको एक बात ध्यान रखना है, स्वामी केशवानंद जी ने 1932 के अंदर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 1932 में हनुमानगढ़ जिले के बच्चों संगरिया के, हनुमानगढ़ के जो संगरिया है, हनुमानगढ़ के बच्चों संगरिया में जाट विद्यालय किसकी स्थापना बच्चों की थी? जाट विद्यालय की स्थापना की थी। बच्चों शानदार क्वेश्चन है। 1932 हनुमानगढ़ में संगरिया, हनुमानगढ़ के संगरिया में जाट विद्यालय की स्थापना भी बच्चों किसने की थी? आपको याद रखना है, स्वामी केशवानंद जी महाराज ने की थी। आपको शानदार क्वेश्चन याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद जी का जन्म किस गांव में हुआ? बच्चों शिक्षा संत थे तो वो क्या करते थे? मांग के खाते थे।
अब बच्चों देखो, बाणासुर के शहीद कौन थे? सितान सिंह। रामपुरा बेरी झुंझुनू के बच्चों कौन थे? बचाओ, पीरू सिंह थे। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताना है हरनावा से संबंधित कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 स्कूल खोलने का बच्चों काम किया था? तो आचार्य तुलसी, कृपाल सिंह, कोमल कोठारी, सबके बारे में बच्चों अच्छे से बताया। मतलब स्वामी केशवानंद जी ने बच्चों 300 विद्यालय ओपन किए थे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैलाश सांखला का संबंध किससे है? बच्चों बाघ संरक्षण से। ये ऑलरेडी बच्चों सारे बच्चे इनके बारे में जानते थे, ये तो आपको पता होना चाहिए। बच्चों इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अक्टूबर 2022 में घोषित राजस्थान रत्न पुरस्कार? बच्चों राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसमें से किसको नहीं दिया गया? तो बच्चों देखो, सिंह काफ निजाम है, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। केसी मालू को भी दिया गया, बच्चों संगीत से संबंधित है। डॉक्टर अरविंद मायाराम या अनिल अग्रवाल? तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अरविंद मायाराम को ये राजस्थान रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है अब देखो, देख लेते हैं कि राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 के अंदर बच्चों इनकी घोषणा हुई थी। किस किस को दिया गया था? जस्टिस दलवीर भंडारी, बच्चों जोधपुर से संबंधित है। ठीक है डिटेल में पढ़ना तो पढ़ लेना आप। जस्टिस RM लोढ़ा, बच्चों जोधपुर के थे, इनको भी बच्चों पुरस्कार दिया गया था। लक्ष्मी निवास मित्तल, ये बच्चों सादुलपुर शुरू किए, उद्योगपति से संबंधित है। दूसरा बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनिल अग्रवाल जी रिंगस सिक्कर के, ये बच्चों अपने वेदांता समूह की केयर ऑयल एंड गैस एवं हिंदुस्तान जिंक परियोजना संचालित बच्चों व महिलाओं से जुड़ी नंद घर योजना राजस्थान बच्चों ने शुरू की थी। कौन? अनिल अग्रवाल। इस कारण इन्हें बच्चों राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सिंह काफ निजाम, ये बच्चों कवि है, शायर है, आलोचक भी है और साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय होने के कारण इन 2022 का राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। केसी मालू की बात करें, ये सुजानगढ़ शुरू से संबंधित है। राजस्थान लोक संगीत कंपनी बच्चों ने स्टार्ट किए थे। अब देखो, राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाले में बच्चों कौन सम्मिलित नहीं है? देखो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो RM लोढ़ा बच्चों इससे संबंधित हैं। सिंह काफ निजाम बच्चों अपने आपको पता है साहित्य के क्षेत्र में सम्मिलित थे। केशु मालू, इसका संबंध बच्चों आपको पता है कि ये लोक संगीत से संबंधित है। DR मेहता को बच्चों नहीं दिया गया था। ठीक है अब देखो, राजस्थान रत्न बच्चों देखो थर्ड ग्रेड एग्जाम पूछा था कि राजस्थान रत्न पुरस्कार केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? जस्ट आपको बताया संगीत से संबंधित है। ठीक है अच्छा क्वेश्चन है, याद करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं बच्चों? तो संत दादू दयाल जी को कहते हैं। राजस्थान के बच्चों जलपरी कौन है? दामोदर दास, किशन लाल सोनी, रीमा दत्ता। तो बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा? रीमा दत्ता हो जाएगा। राजस्थान के लोह पुरुष और बच्चों राजस्थान के रेल बाबा, ये बच्चों आपको दोनों आपको पता होना बहुत जरूरी है। पता होना क्या है बच्चों? जरूरी है। तो राजस्थान के लोह पुरुष कौन है बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर आप। तो बच्चों दामोदर जी, ये ऑप्शन दामोदर लाल जो व्यास है, इनको राजस्थान का बच्चों क्या कहते हैं बताओ? लोह पुरुष कहते हैं। राजस्थान के रेल बाबा, तो राजस्थान के रेल बाबा के रूप में जो जाने जाते हैं बच्चों, ये किशन लाल सोनी है। किशन लाल सोनी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, इसमें से गलत युग्म बताना है। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट बच्चों जो सिरोही जिले से हैं। राजस्थान के लोक नायक जयनारायण व्यास जोधपुर से। राजस्थान का लोह पुरुष दामोदर लाल व्यास, सही बात है। राजस्थान की मरु कोकिला, तो बच्चों पढ़ क्या है? अल्लाह जिलेबाई को राजस्थान की क्या कहते हैं? मरु कोकिला कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, राजस्थान के निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो बच्चों राजस्थान के 3 लोग हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है तो बच्चों कितने? 3 या 4? मेरे हिसाब से देख लेंगे 3 या 4 है ये। ठीक है देख लेते बच्चों। देखो, श्री लक्ष्मण सिंह, श्री लाका खान मंगणियार, श्री मूलचंद लोधा, पंडित भट्ट तेलंग। अब देखो अच्छे से यहां पर देख लेते हैं। वर्ष 2025 में पद्मश्री, ये बच्चों देखो 2024 का था ना, तो इनको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है राजस्थान के निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो बच्चों याद कर लो, पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग को 2024 में पद्मश्री दिया गया था। इंपॉर्टेंट बच्चों ये कि 2025 में पद्मश्री 4 लोगों को दिए गए, इसमें से
कौन थे अपने राजस्थान में 4 लोग हैं, वो कौन कौन है? एक तो बच्चों बतुल बेगम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों कला के क्षेत्र में है, प्रसिद्ध मांड गायिका बच्चों जयपुर की है। गुरु बैजनाथ महाराज आध्यात्मिक क्षेत्र में दिया गया, ये लक्ष्मणगढ़ सीकर के हैं। सिंध काफ निजाम बच्चों इनका मूल नाम है शिव किशन बिस्सा, ये लेखक है बच्चों जोधपुर से हैं। रिकी केज की भी बात करें बच्चों, एक कला या संगीत के लिए ये बच्चों अपने सुरू जिले से है, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपको याद करना है, ये बच्चों 3 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेना। कौन कौन? बतुल बेगम कला के क्षेत्र में जयपुर से, गुरु बैजनाथ जी हमारे आध्यात्मिक गुरु लक्ष्मणगढ़ सीकर के हैं। सिंध काफ निजाम शिव किशन बिच्छा बच्चों लेखक हैं, जोधपुर से संबंधित है। ये रिंकी केज कला संगीत के लिए बच्चों शुरू से देख लो एक बार बच्चों, ये 3 तो इंपॉर्टेंट है ये ऊपर वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से बच्चों किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर बच्चों आपकी क्या हो जाएगा? सुश्री माया टंडन को। सुश्री माया जो टंडन है, इसको बच्चों राजस्थान से सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। कौन? सुश्री माया टंडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है कि राजस्थान के श्री जानकीलाल फांड जिन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार सम्मानित किया गया बच्चों, ये अपने किससे संबंधित है? जानकीलाल फांड। तो बच्चों ये आसान से क्वेश्चन बच्चों, ये बहुरूपिया कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? बहुरूपिया कला से संबंधित है। तो बच्चों देखो, आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी डिटेल में अच्छे से अपने बात की, और बच्चों इसकी पीडीएफ में मेरे यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल भी है उस पर अपलोड कर लूंगा, वहां से आप आराम से देख सकते हो। और अपने यूट्यूब चैनल को बच्चों सब सब्सक्राइब करो। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।